श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, कल गुरुवार के दिन पड़ रही है गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर इस चतुर्थी तिथि में आप एक चुटकी हल्दी के इस विशेष उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके भाग्य में अगर दुख, तकलीफ, कष्ट ये सब लिखा हुआ है तो हम यकीन दिलाते हैं कि गुप्त नवरात्रि में हल्दी के द्वारा किया गया ये उपाय आपके जीवन के दुर्भाग्य की उन लकीरों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगर आप माता रानी के सामने ये विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। आपको कभी भी व्यापार में, नौकरी में तकलीफ नहीं होगी और अगर घर में लड़ाई झगड़े या कष्ट बहुत ज्यादा है तो आपके जीवन से इन सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है हल्दी वाला वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि चतुर्थी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है, लेकिन चतुर्थी तिथि अगर गुप्त नवरात्रि में गुरुवार के दिन पड़ती है तो इस तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक स्टील के लोटे में जल भर लेना है और इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है। आप चाहें तो आधा चम्मच या 1 चम्मच या जितना भी दूध आपके पास उपलब्ध हो वो दूध आप इस एक लोटे जल में मिला लें। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लोटा आप स्टील का ही लेंगे और इसमें आप दूध कच्चा ही मिलाएंगे। फिर इसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी। 1 चुटकी, 2 चुटकी या जितनी भी आप हल्दी ले पाए उतनी आपको शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लेनी है। अब ये सारी सामग्री लेकर पहुंच जाना है आपको अपने घर पर माता तुलसी के पौधे के सामने। माता तुलसी का जो भी पौधा है उसके सामने पहुंचकर सबसे पहले आप ये हल्दी इस 1 लोटे जल में थोड़ी सी डाल लीजिए और उसके बाद ये 1 लोटा जल माता तुलसी में समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। गुरुवार का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है और नवरात्रि में हम माता तुलसी की पूजा कर रहे हैं, इसलिए हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, जल समर्पित करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे और ये पूरा 1 लोटा जल तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देंगे। उसके बाद वही पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो तकलीफ है, जो कष्ट है, जो दुख है, उसका स्मरण करते हुए उसको माता रानी से दूर करने की प्रार्थना करते हुए फिर आप वापस आ जाएंगे। देखिए, इस उपाय के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये आपको सूर्यास्त के पहले उपाय कर लेना है और सूर्यास्त के बाद आपको एक छोटा सा और कार्य करना है। देखिए, शाम को सूर्यास्त के बाद आपको एक मिट्टी का दीपक ले लेना है या फिर अपने घर पर आटा मारकर उसका एक दीपक तैयार कर लेना है। इन दोनों में से कोई भी एक दीपक आप ले सकते हैं। इसमें आप शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करेंगे और इसमें आप मौली के धागे की बत्ती का इस्तेमाल करेंगे। मौली का धागा यानी जिसे हम लोग कलावा कहते हैं, वो कलावा जिसे हम लोग हाथ में बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी कलावे की यानी उसी मौली के धागे की हम लोग इसमें बत्ती लगा देंगे। अब ये दीपक आपको माता तुलसी रानी के पौधे के नीचे प्रज्वलित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या फिर 108 बार, जितना भी आपके पास समय हो उतनी बार आप इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए, यानी इस मंत्र का जाप कर लीजिए और तुलसी माता के पौधे के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित करके रख दीजिए। फिर तुलसी माता के पौधे की मिट्टी लेकर आपको थोड़ा सा आना है। देखिए, थोड़ी सी 1 चुटकी मिट्टी आप तुलसी माता के पौधे के नीचे से ले आइए और उसे एक कांच के ग्लास में डाल लीजिए। एक कांच के ग्लास में पूरा जल भर लीजिए और उस जल में ये मिट्टी 1 चुटकी डाल लीजिए और थोड़ी सी शुद्ध हल्दी डाल लीजिए। अब ये जल में आप अच्छी तरह से घोलने के बाद ये जल आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। इस जल का आप पूरे घर में छिड़काव करेंगे। कोई व्यक्ति अगर बीमार है, किसी व्यक्ति को अगर कोई भारी रोग है तो उसके शरीर में भी छिड़काव करेंगे। घर के हर एक कोने में छिड़काव करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अशुद्ध जगह पर आपको इस पवित्र जल का, इस दिव्य जल का छिड़काव नहीं करना है। बाकी आप पूरे घर के एक एक कोने में इस जल का छिड़काव कर देंगे। ये जल आपके जीवन से धन धान्य की समस्या को दूर करेगा। आपके घर में जो दरिद्रता,
जो वास्तु दोष, जो पितृ दोष की वजह से संकट चल रहे हैं, जो कष्ट चल रहे हैं, जो विघ्न चल रहे हैं, उनको समाप्त करेगा। और किसी व्यक्ति को अगर कोई भारी बीमारी हो गई है, कोई भारी रोग हो गया है और उस व्यक्ति के ऊपर अगर हम इस पवित्र जल का छिड़काव करते हैं तो उसकी बीमारी में भी उसको आराम मिलना शुरू होता है। गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के गुरुवार के दिन अगर हम ये विशेष उपाय करते हैं तो हमें इन सारी समस्याओं में आराम मिलना बहुत ही शीघ्रता से शुरू हो जाता है। इसलिए आपको ये उपाय अपने घर पर जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। गुप्त नवरात्रि के इन दिव्य दिनों में अगर हम शिवलिंग के सामने ये विशेष उपाय करते हैं तो हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना बहुत ही आसानी से परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होता है यानी जो गांठ होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। आपको पूरी एक बेलपत्र ले लेनी है और साथ ही साथ एक लोटा जल ले लेना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरुजी ने कहा कि आप ये उपाय पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास समय हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, जब आप शिवालय पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आप ये एक बेलपत्र जो आप लेकर गए हैं, इस बेलपत्र के तीनों पत्तियों में से किसी में भी आप थोड़ा सा चाहे तो पीला चंदन लगा दे या थोड़ा सा शहद लगा दे या थोड़ा सा सफेद चंदन लगा दे या फिर एक चावल इस पत्ती के ऊपर रख दे। कोई भी सामग्री आप बेलपत्र की पत्ती में लगा दे या फिर ये चावल रख दे। ये सामग्री आप अपने घर से पहले से ही ले जाएंगे। अगर आपके पास पीला चंदन है या सफेद चंदन है या लाल चंदन है या फिर शहद है और या फिर चावल का एक दाना है, इनमें से कोई भी सामग्री आपके पास है तो आप बेलपत्र की इन तीनों पत्तियों में से किसी भी एक पत्ती पर लगा दीजिए और फिर उसके बाद बेलपत्र अपने हाथ में रखते हुए आपको अपनी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव से नहीं बल्कि माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है। किससे प्रार्थना करेंगे आप? माता अशोक सुंदरी से। और फिर ये बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी तरफ वाला हिस्सा यानी जिस हिस्से में आपने शहद या लाल चंदन या पीला चंदन या सफेद चंदन लगाया है, वो वाला हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा यानी स्पर्श करेगा। अगर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है जहाँ पर कहीं कहीं शिवलिंग में सांप की आकृति बनी होती है, इसी स्थान को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं और यहीं पर आपको बेलपत्र रख देनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। इसके बाद एक लोटा जल जो आप लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा जल आप इसी बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और फिर बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि के इन दिव्य दिनों में अगर हम ये उपाय करते हैं तो हमारी वो विशेष मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तो बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।